हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रगल पर। तो आज हम करने वाले हैं अपनी संख्या पद्धति का फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये है 1904 गुणा 1904। तो इसे सीधी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, उसमें समय लगेगा। ये 1904 गुणा 1904 है। जब कोई चीज़ दो बार मल्टीप्लाई में हो तो हम कह सकते हैं कि वो उसका स्क्वायर करके भी हम उसे लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1904 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो हम इसे 1904 को लिख सकते हैं 1900 प्लस 4। अभी भी ये 1904 ही है और इसका भी क्या था, इसका भी स्क्वायर है, ये देखिए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन गया है। 1900 को a मान लेंगे, 4 को b मान लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 1900 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो 1900 का स्क्वायर करने के लिए हमें सिर्फ 19 का स्क्वायर करने की ज़रूरत है और 19 का स्क्वायर होता है 361। 2 जीरो का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 जीरो आ जाती हैं। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, सभी को पता है 16 होता है। प्लस इनकी सबकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 दूनी 38 हो जाएगा और 38 चौका हो जाएगा हमारे पास 152। और ये 2 जीरो हैं, हम ऐसा का ऐसे ही इन्हें लगा देते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ इन्हें प्लस करना है। 0 6 और 0 6 हो जाएगा हमारे पास। 0 1 और 0 1 हो जाएगा। 5 और 0 सॉरी 2 और 0 2 हो जाएगा। 5 और 0 5 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा। और ये 36 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। तो हमने इतनी बड़ी मल्टीप्लाई ना करके ये फॉर्मूले से निकाल लिया है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी क्वेश्चन नंबर 31 की तरह ही है। यहाँ दिया हुआ है 1397 गुणा 1397। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम कर सकते हैं 1397 का स्क्वायर बराबर x। 1397 को हम लिख सकते हैं 1400 माइनस 3। 1400 में से 3 माइनस करेंगे 1397 आ जाएगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूला बन गया है 1400 माइनस 3 करते ही किस चीज़ का फॉर्मूला, 1400 a हो जाएगा, 3 b हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b। 1400 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। 2 जीरो की कितनी हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगे यहाँ। प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होता है। इन सब की क्या कर लेनी है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेनी है। 3 दूनी 6 और 6 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में करेंगे। 14 छिंग 84 हो जाएगा। और पीछे क्या है, ये 2 जीरो हैं। बस ये वाली डिजिट हमें माइनस करनी है, ये दोनों प्लस करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले 9 को प्लस कर लेते हैं। इसमें प्लस करेंगे तो सिंपल इतना आ जाएगा। और अब इसको माइनस कर देंगे। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 ही आएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगी। अब 0 में से 4 नहीं जा सकता तो पहले इधर से इधर लेंगे, फिर इधर से इधर लेंगे। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 9 है, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा। और यहाँ कितना है, 5। और ये 19 ऐसा का ऐसे ही। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में भी हमें एक फॉर्मूला ही दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, अगर हम 66 को a मान लें तो ये हो गया a स्क्वायर। 34 को b मान लें तो ये हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। और इसे अगर हम खोलें तो क्या होता है, इसे खोलने पर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आइए रखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी ही करना है हमें। यानी 66 प्लस 34 ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। और 66 माइनस का 34 ये हमारे पास हो गया a माइनस बी। 66 और 34 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई में 66 में से 34 माइनस कर लेते हैं। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और ये 3, 32 बचा। 32 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। जबकि आप इनका स्क्वायर निकाल के तब उन्हें इसमें से इसे माइनस करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इस तरह से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में भी क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही दिया हुआ है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। तो हम सीधे करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी करेंगे अगर हम, ये हो जाएगा 999 प्लस 998। अब क्या करते हैं, अब a माइनस बी कर लेते हैं। तो 999 माइनस के 998 प्लस करते हैं। 8 और 9 17 को 7 हासिल 1, 9 और 9 18 1 19 हासिल 1, 9 और 9 18 1
19, प्लस करने पर इतना आ गया, गुणा में माइनस करेंगे 999 में से 998 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, यानी 1997 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। अब हम कर सकते हैं 106 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 94 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी 106 प्लस 94 और फिर ए माइनस बी यानी 106 माइनस का 94। 106 और 94 कितना हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, गुणा में 106 में से 94 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 की 2 से में मल्टीप्लाई करनी है तो 12 की 2 में कर लो, 12 दूनी 24 और 2 0 पीछे ऐसे का ऐसे ही लगा दो। ये हमारे इसमें आंसर आ गया है। नंबर 36 है 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। इस बार यहाँ प्लस दिया हुआ है और प्लस का इतना इजी फॉर्मूला नहीं होता है जितना इजी माइनस का होता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, 217 को हम कर सकते हैं 200 प्लस 17, तो ये हमने इस 217 को किया है, अभी इसका भी करना है तो इसे भी कर लेंगे हम क्या, 200 प्लस 17। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस है ये, प्लस लगा लीजिए। अब इसको करते हैं, देखिए यहाँ है 183, तो इसे हम कर सकते हैं 200 माइनस 17। अभी हमने ये वाला 183 किया है, अब इस वाले को करते हैं, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम कर सकते हैं 200 माइनस का 17। तो ये यहाँ हम देखते हैं 200 प्लस 17, 200 प्लस 17 यानी ये 2 बार है, तो हम यहाँ कर सकते हैं 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, प्लस से बीच में प्लस लगा लेंगे। यहाँ है 200 माइनस 17 गुणा 200 माइनस 17 यानी ये 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला एक आ गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं लिख देती हूँ इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है, और इस फॉर्मूले को अगर हम खोलें तो क्या आएगा, इस फॉर्मूले को खोलने पर हमारे पास आता है 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने इसका निकाल लिया है, हमें ये करना है, यानी 2 इंटू में a स्क्वायर, a क्या है 200, 200 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करने पर 4, 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 0 आ जाएंगी, प्लस बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 289, 17 का स्क्वायर होता है। तो ये हमने कर लिया 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 गुणा में 9 और 0 9, 8 और 0 8, 2 और 0 2, 0 ऐसे ही 4, 40,289 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 निम 18 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 ऐसे की ऐसी 2 चौक 8। तो ये फाइनली इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी ऐसे ही दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन नंबर 36 था। कैसे, 107 गुणा 107, तो इसे हम कर लेंगे 100 प्लस 7, ये 107 है और 107 2 बार मल्टीप्लाई में था यानी इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये 100 माइनस 7 हो जाएगा और इसका भी क्या कर लेंगे हम, 2 बार गुणा में है यानी इसका भी क्या है, स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो हमने अभी देखा था क्या होता है, 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू में a क्या है, a है हमारे पास 100, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है 7, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो इसे खोल लेंगे 2 गुणा में 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 गुणा में 10,000 में 49 जोड़ेंगे तो 10,049 आ जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 निम 18 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, अब 2 0 ऐसे ही और 2 एकम 2, तो 20,098 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा में 287 गुणा 269। यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, इसे देखें 180 गुणा 287 है तो इसे हम कह सकते हैं 287 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस 269 गुणा 269 है तो 269 का क्या है, ये स्क्वायर है, माइनस 287
गुणा 2 है, यानी 2ab है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया a² प्लस b² इंटू में 2ab, ऐसा यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। और ऐसा फॉर्मूला किसका होता है? ऐसा फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, यानी हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। अब a क्या था? a 287 है, b क्या है? 269 है, यानी a 287 माइनस b 269 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसमें से माइनस करके सिंपल 18 बच गया। और 18 का भी क्या लगाना है हमें? स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324 होता है, जो इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से आंसर आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी क्वेश्चन नंबर 38 की तरह ही है, सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। कैसे? आइए देखते हैं। 456 गुणा 456 है, यानी 456 का क्या है? स्क्वायर। 144 गुणा 144 है, इसका मतलब 144 का क्या है? स्क्वायर। 2 गुणा में 456 गुणा में 144, तो हम कह सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया है? फॉर्मूला बन गया है a प्लस b का होल स्क्वायर, जहाँ a क्या है? a है 456 और b क्या है? b है 144, और इसका भी क्या है? होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 456 में हम 144 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 600 आ जाएगा। और 600 का भी क्या है? स्क्वायर है। तो सिंपली 6 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 2 जीरो की क्या हो जाएंगी? 4 जीरो हो जाएंगी। तो 3,60,000 इसमें फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। जो तो क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर। बटे में क्या है? बटे में है 589 गुणा 187। देखिए यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास है a इंटू बी, यानी a b। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4ab। और बटे में क्या दिया हुआ है हमें? बटे में दिया हुआ है ab। तो ab से ab हम काट देंगे, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 4 आ जाएगा। अब ab की जगह अगर हम ये डिजिट भी धरते तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही कट जाती और इसका आंसर क्या आता? फिर भी 4 ही आता। तो फॉर्मूले से ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाते हैं। फॉर्मूले से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा सही हो जाती है। इसलिए ये क्वेश्चंस जो संख्या पद्धति में नंबर वाले दिए हुए हैं, ये हमें फॉर्मूले बेस से ही ज़्यादातर करने चाहिए। बाकी क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन्हें बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिए। थैंक यू।